ठाकुर जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू, लेवल्स और डेटा। आरबीआई पॉलिसी है कल, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लिए मैंने वो आपको टेलीग्राम पर भी बता दिया था क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रॉपर अपडेट दिए। उससे पहले भी मैं आपको बता के जा चुका था, एक दिन पहले ही वीडियो में बता के गया था कि भैया क्या हो रखा है, क्या ट्रायंगल बन रखे हैं, क्या कॉल पुट राइट की जा रही है, मार्केट बाउंस देगा। अगर आपको कोई इतना एडवांस कोई बता रहा हो बिल्कुल एज ए स्क्रिप्टेड करके, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार हमारी एक्यूरेसी 100% है, 80% है, 0% ही क्लेम करते हैं हम हमेशा, ठीक है ना। तो हम लेवल और डेटा के ऊपर बात करते हैं और अपना गेम प्लान उसी के हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है ना। और वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। कोई इधर उधर की बातें नहीं बताता। हाँ, अगर आप न्यू हैं तो पहले बताते हैं, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिंपल लेवल और डेटा के ऊपर बात करते हैं। यार कौन से लेवल, मैं दोनों साइड के लोगों को बताता हूँ और अपना व्यू भी बता के जाता हूँ क्योंकि मेरा व्यू ये है, बाकी आपको अपने मर्जी से करना है। पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं गाइस। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, पढ़ना ज़रूर है, ठीक है ना। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जो इतनी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस में आता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल कर रहे हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के बाद जरूर कंसल्ट कीजिएगा। गाइस ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ठीक है ना। मैं जैसे आपको पहले बताया था कि लेकिन इसकी तो आज एक्सपायरी नहीं थी, एक्सपायरी तो निफ्टी की थी। लेकिन हम पहले बैंक निफ्टी खोला तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने आप डिस्कशन थी कि हम एक BTST ट्रेड लेके जा रहे हैं, कभी कभी लेके जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी की हमारी ट्रेड थी और वो हमें ठीक ठाक से अच्छा रिटर्न दे के गई है, ठीक है। 40% रिटर्न हमारी कैपिटल पे आ गया है, बहुत है। हम स्मॉल ट्रेडर हैं, हमें इतना ही बहुत होता है, ठीक है ना। हम दूसरों की तरह यहाँ करोड़ों अरबों रुपये वाले वो सीन नहीं दिखाते कि भैया आपको हमारे पास आइए, हम अरबों रुपये कमा के देंगे। वो कमा के दे सकते हैं। उनकी एक्यूरेसी 1000% है। हमारी कंसिस्टेंसी के ऊपर हमारा ध्यान होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी कितनी है, कि हम एवरेजली कितना पैसा निकाल के ले जाते हैं मार्केट से। देते कम है, 10 ट्रेड लेते हैं, एक या दो में देते हैं, 8 ले जाते हैं, तो ये हमारी कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी फिर भी 0% है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर डेटा के ऊपर। डेटा में मैं आपको बताता हूँ, डेटा में कोई चेंजेस नहीं है। मैंने आपको 11:30-12 बजे ही आपको वहाँ पे बता दिया था टेलीग्राम पे कि भैया मार्केट मेरे लिए ख़त्म हो गई है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहीं कहीं घूम फिर के वहीं एक्सपायर हो गया और मार्केट वहीं एक्सपायर हो गया। वोटिलिटी ज़रूर दिखाता रहा स्टार्टिंग में, पहली कैंडल में ऊपर गया, एकदम से नीचे आया, उसने पुट बाइंग में आप लोगों को फंसाया, ऊपर ले गया। हमें पता था क्या रेजिस्टेंस है क्या है, वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हुए थे कि क्या कॉल राइटिंग हो रखी है और क्या पुट राइटिंग हो रखी है। और मैंने आपको टाइमली अपडेट किया कि भैया मार्केट अब कुछ नहीं करेगा, मेरे लिए मार्केट ख़त्म हो गया। सेकेंड हाफ में अगर कोई मूव या कोई डेटा आएगा तो हम हीरो ज़ीरो टाइप कुछ देख लेंगे, लेकिन वो कुछ चेंज नहीं आया। मेंबर्स ने भी पूछा सर कुछ हीरो ज़ीरो में, कोई चेंज नहीं है, मार्केट यहीं एक्सपायर हो जाएगा, पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने लिए हैं, प्रॉफिट लिया है, लॉस लिया, वो अलग बात है, क्योंकि स्कैल्पिंग ऑन करना अलग बात है। वो लेवल्स के बेस के ऊपर उन्होंने किया होगा, वो मैंने उनको गाइड कर दिया था जिन्होंने पूछा, ठीक है ना। हम अपना व्यू बता देते हैं। हमारे लिए 11:30 बजे मार्केट ख़त्म हो गया था, हमने 11:30 बजे के बाद कोई ट्रेड डाला ही नहीं, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं सर कि डेटा में। सर डेटा में मैं आपको अगर ऑप्शन चेन दिखाऊं तो अगर ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे तो भैया 44,300, 400, 500 पे कॉल राइटिंग होके गई है, ठीक है ना। पर ये कॉल राइटिंग बड़े प्लेयर की नहीं है, पुरानी, ठीक है ना। मैं ये आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। और आपको अगर इतना इतना OI है सर, इस OI के अंदर बाइंग भी है और राइटिंग भी है, तो वो चीज़ें देखने की होती हैं। तो उस चीज़ के सिनेरियो को इतना बड़ा OI मत देखिए अभी, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं सर अब पुट राइटिंग के लिए। हाँ, बड़े प्लेयर ने 44,000 से लेकर 44,500 की पुट राइटिंग करी थी, लेकिन वो प्रॉफिट बुक करके चले गए। थोड़ा बहुत जो रखा हुआ होगा तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ 90 to 95% ये अपनी ऑप्शन क्लोज करके गए हैं, क्योंकि कल RBI का इवेंट भी है और नई एक्सपायरी कल खुलेगी। तो डेटा डेवलप होता हमेशा, तो लेकिन कई बार पहले भी डेवलप होता, लेकिन कोई डेवलपमेंट हुई नहीं ना। फ्यूचर के अंदर कोई डेवलपमेंट मुझे दिखाई दी ना, मुझे ऑप्शंस के अंदर दिखाई गई, क्योंकि मैं FI के डेटा को वैल्यू देता हूँ। प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने हेजिंग बनाई है फ्यूचर्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ अभी। वो जो हमेशा से ही करते हैं, वो नीचे से बनाते हैं, वो मतलब कि फ्यूचर में वो इतने डरे हुए हैं कि इस पूरे 6 महीने के अंदर उनकी 1-1.5 महीने उनकी वाट भी लगी है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, हेजिंग बना के चलते हैं कि मार्केट किसी एक तरफ 300-400 पॉइंट जाए तो उनको 150 से 250 पॉइंट का बेनिफिट मिल जाए। मतलब पूरा राइड ना हो, लेकिन हेजिंग के पर्पज़ से उनको एटलीस्ट 150 पॉइंट का प्रॉफिट हो और लॉस ना हो, उस हिसाब से हेजिंग बना रहे हैं। तो वो एक तरीका होता है, वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा अभी, यहाँ पे इसको वीडियो बड़ा करूँ उसके लिए। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं सर कि रिटेलर क्या है। रिटेलर ने आज तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस वीक की एक्सपायरी थी उसमें तो उसको दोनों तरफ लॉस हुआ, कॉल बाइंग में भी लॉस हुआ और पुट बाइंग में भी लॉस हुआ।
क्योंकि कल उनको पहले कॉल बाइंग में बिठा के नीचे मार्केट गिरा दिया गया, वहाँ उन्होंने लॉस बुक किया, उन्होंने फिर वहाँ पुट उसको काट के पुट बाइंग करी और मार्केट आज ऊपर आ गया। फिर कुछ जो फ्रेशर थे उन्होंने फिर बीच में कूदने की कोशिश करी, पहले सुबह पुट ली वहाँ फंसे, ऊपर कॉल ली वहाँ फंसे, और दोनों मार्केट वहीं रेंज बाउंड रह के उसने दोनों तरफ का प्रीमियम जीरो कर दिया। ठीक है ना, ये तो हो गई गेम। हाँ, जिसने टाइम पे बाय करके एग्जिट किया होगा, प्रॉफिट लॉक किया होगा, पॉलिसी को अपनाता होगा, उसको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। जो ये सोच के चल रहा होगा तबाही ऊपर आएगी या तबाही नीचे आएगी, तो उसके कैपिटल की तबाही बच गई। ठीक है ना, तो ये तो हो गया ऑप्शन चेन का। मैंने आपको बता दिया, कोई खास देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दूसरे आपको कोई बता रहे हैं कि भैया ये राइटिंग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फलाना निकालना, कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। तो जब वो बड़ा प्लेयर ऑप्शन में कुछ नहीं लेके गया, तो हमें इसको देखने की ज़्यादा कोई खास वैल्यू मेरे लिए भी है नहीं। कल डेवलप होगा तब देखेंगे। और अगर आप लो कैपिटल वाले हैं तो आप खास ध्यान रखिएगा, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिएगा आरबीआई की पॉलिसी के इशू के बाद। मुझे यही नहीं कह रहा कि आरबीआई पॉलिसी के पास बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, लेकिन समटाइम्स अगर बाई चांस सडनली अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया मार्केट के लिए अच्छी कोई मतलब कि वो रख दी, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा वो तो बात का मैटर है। कोई बहुत अच्छी चीज़, अब हम सिनेरियो 3 डिसाइड सिनेरियो कर लेते हैं। वैसे आजकल डेटा में कोई जैसे यूएस डेटा भी आते हैं, तो जैसे हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो आजकल डेटा फुस ही आ रहे हैं। ठीक है ना, मार्केट डेटा को रिएक्ट नहीं करता, थोड़ी देर की वोटिलिटी दिखाता है, फिर वो अपने लेवल पे ही चल पड़ता है। यानी कि कहने का भाव ये है कि मार्केट भी कह रहा है तुम लेवल पे खेलो यार, डेटा बेटा तो आजकल टाइम पास हो गया है। ठीक है ना, तो क्लियर कट सिनेरियो तो ये भी होगा, मार्केट को सब पता है कि भैया अंदर से तुम सब खोखलो, बाकी कागजों पर तुम जो मर्जी दिखाते हो। हर देश का यही हाल है, तो इसलिए डेटा पे इतनी वैल्यूशन है। लेकिन हाँ, कोई पॉलिसी ऐसी निकाल के लाएँ जिससे वो बैड इफेक्ट या गुड इफेक्ट हो, वो एक अलग मैटर करती है। कि वो सडनली जिसके लिए मार्केट ने सोचा नहीं था, या आपने हमने किसी ने नहीं सोचा था, तब मार्केट उसको रिएक्ट करेगी। अदरवाइज नॉर्मल रेट हाइक ये वो सब आगे फलाना करेंगे, देश दुनिया हम आगे के लिए सोच रहे हैं, इन्फ्लेशन के लिए, सब ये डायलॉग बाजी के लिए तो मार्केट तैयार है, इसलिए उसके कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मार्केट वेट कर रहा होता है कि कोई सडनली कोई ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं आ रही जो अभी हिडन हो और सडनली कुछ आ रही है, तो उस चीज़ का रिएक्ट हो सकता है। तो हम उसको 3 सिनेरियो में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सिनेरियो तो हम कर के चलते हैं कि यार कोई ऐसा कोई खास आएगा ही नहीं, मतलब कि थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा जो मार्केट को पहले से पता था, तो फिर वो थोड़े बहुत सेटल होने के बाद फिर डेटा डेवलप होगा और फिर मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। उसके लिए हम लेवल भी डिसाइड कर लेंगे। दूसरा, बहुत अच्छी पॉलिसी कोई आ गई तो भैया मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या हम ऐसे कौन से लेवल देखें जिसके ऊपर हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट करना है, तो कौन सा ऐसा लेवल है सर जिसके नीचे हमें अच्छा नेगेटिव रिएक्शन मिल सकता है। ये मेरा बताने का सिर्फ मोटिव यही था। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं सर कि अगर मार्केट पहले खुलती है फ्लैट, हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं, और या पहले फ्लैट की भी। फ्लैट के लिए तो हमेशा करती हैं, और लेवल की डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप हो जाती है तो देखेंगे कौन से लेवल पे, लेवल अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उस वहाँ देखेंगे कि यार हमें बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए या रिवर्सल पे काम करना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन कितना होता है वो भी देखना पड़ेगा, 200 300 400 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे ऊपर गैप अप हो सकता है, ऐसे गैप डाउन हो सकता है। तो वो भी हम लेवल डिस्कस करेंगे, वो भी हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आप हैं ऑप्शन बायर, मार्केट ने वोटिलिटी में अगर स्पाइक में आपने कहीं एंट्री बना ली, ठीक है ना, और वो स्पाइक में वापस आ गया, उस स्पॉट पे वापस भी आएगा, तो आपका कम से कम 10 से 15% का डीके मार देता है मार्केट। ठीक है ना, और अगर वो रो के आया आपके दोबारा आपके प्राइस के आसपास, तो 10 से 15 से 20-25% भी हो सकता है डीके आपके लिए। तो अब कर लेते हैं बात सर, हम मान के चलते हैं मार्केट खुलेगा फ्लैट। इसी में हम पहले बाई साइड की बात कर रहे हैं, तो इसी में मैं आपके साथ वो जो गैप अप वाला सिनेरियो वो भी डिस्कस कर लूँगा। मार्केट खुलता है फ्लैट, हम ये मान के चल रहे हैं अभी, हमें नहीं 150 पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर हम जाए तो हम बाय कर सकते हैं, और क्या हमारा आई लेवल रहेगा। न्यू वेयर है तो देखिएगा हमारा आई लेवल कैसे काम करता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आज आपको टाइमली लेवल बताए, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है ना, तो आपको 385 तक के टारगेट दिखाएगा। 385 391 का या 92 का जो भी हाई है वही है। उसके बाद आगे मार्केट गया नहीं, सस्टेन नहीं हो, उसके बाद सस्टेन के भी आपको लेवल दिए थे। हाँ, हर चीज़ बता के जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम पे अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, मैं वहाँ कोई कॉल वॉल नहीं शेयर करता कि कॉल ले ले, पुट ले ले, फलाना कर ले, ढिंकना कर ले। वो सब दूसरे टेलीग्राम चैनल आपके पास ओपन है, वो आपको ज्ञान पेलते रहेंगे, मेरा वो काम नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे वीडियो में जो डिस्कस करता हूँ, जो मेरा वीडियो समझता है देखता है, वो ही मेरा टेलीग्राम का मैसेज समझ पाएगा। अदरवाइज़ तो बाकी बात आपके पास ओपन है, क्योंकि फिर वो आप कैसे ट्रेडर है वो मुझे भी पता है, और आपको कैसी ज़रूरत है वो आपको भी पता है। ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर कोई ना भीड़ लगानी है। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे पर जो सब्सक्राइबर जुड़े वो साइकोलॉजी को समझे और लेवल को समझे, जो सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। लेवल के लिए बात कर लेते हैं, सीधा सीधा हो गया बात, ज्ञान पूरा पेल दिया गया आपको। आगे सुनिए आप।
44,280 के ऊपर सस्टेन करता है, क्या लेवल मिलेगा 44,320, 44,355, 44,390। अब 85 से चेंज हो गया, ये 90 हो गया लेवल, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये ऐसे लेवल कौन देता है 20-30, अगर न्यू हुए हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, जो पुराने उनको पता है कि क्या हर्डल्स होते हैं, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल 44,390। लोगों के लिए 400, 410 पुराने घिसे पिटे लेवल होते हैं, वही लाइनें लगा के वो बैठे होंगे। ट्रेंड लाइन मेरे लेवल 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, डेली चेंज होते हैं, वो हमारा कुछ अपना सेटअप है, ठीक है ना। 390 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इस बार कोई मैं 440 के लेवल तक के लिए टारगेट के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि भैया मार्केट अगर आई लेवल को सस्टेन कर जाता है 70, 100, 150 पॉइंट स्पॉट के, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मैं जो भी यहाँ लेवल डिस्कस कर रहा हूँ सारे स्पॉट के हैं, कोई फ्यूचर के लेवल नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला हमारा जो आई लेवल सस्टेन करना, यानी कि हमारा 70, 100, 150 का टारगेट होता है, लेकिन बीच में अगर कोई लेवल होता है तो वो मैं लेवल भी शेयर करता हूँ। लेवल नोट कीजिएगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 485 टू लेके 505, ये 20 पॉइंट का क्लस्टर है, और इसमें ऑटोमेटिकली हमारे 100 से 120 पॉइंट कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पाइक में हो सकता है 25-30 तक भी मिल जाए, 150 हमारे पूरे हो जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे को लेवल पे फोकस करना है 485 टू लेके 505, ये हमारे टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे क्या टारगेट रहेंगे 590 टू 610, फिर 20 पॉइंट का ये क्लस्टर है, तो इसको नोट कीजिएगा। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है फिर लेवल खुलते हैं 670, इसके ऊपर सस्टेन करता है 770 टू 785, ये 15 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे को बीच में छोटा सा हर्डल मिलेगा 830, 840 वाला, वो इजीली मुझे लगता है एक बार को निकल जाएगा। अगर वो निकल जाता है तो हम टारगेट सीधा लेंगे 44,930 टू 965, ठीक है ना। फर्दर इसके बाद आगे डिस्कस कर लेंगे, वैसे पुराने लेवल हैं, अगर नहीं होगा, अगर आपको न्यू है, अगर टेलीग्राम पे जुड़ रहे हैं तो मैं न्यू लेवल भी आपके साथ वहाँ शेयर कर दूँगा, डेटा में डेवलपमेंट दिखाई दे जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये तो हो गए हमारे फ्लैट खुलते हुए नीचे और आई लेवल के ऊपर। अब आप कह रहे थे सर बड़ा गैप अप होगा तो क्या सीनरी होगा, बड़ा गैप अप होगा तो हम डिस्कस कर लेते हैं सर, 500 से 600 के आसपास होगा बड़ा गैप अप, तो इतना ही मान लेते 200-300 पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सडनली बाई के लिए नहीं जाऊँगा, चाहे यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर मार्केट सीधा भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डिप लगा दे, वोटिलिटी अगर शो करने लग जाएगा, डेटा में डेवलपमेंट नहीं आ रही और वोटिलिटी दिखा रहा है कि भैया 5-10 मिनट की कैंडल में 50-70 पॉइंट कभी इधर कभी उधर, या एक रेंज में रह रहा है, देन मैं अवॉइड करूँगा ट्रेडिंग को, ठीक है ना। सेलिंग भी अवॉइड करूँगा, फिर मैं वेट करूँगा या तो डेटा डेवलप हो तो मैं भी धीरे धीरे अपनी सेलिंग, जो ऑप्शन सेलिंग होती है, जो डेटा डेवलप होता बढ़ेगा तो मैं भी उस तरफ जाना पसंद करता हूँ। तो उसके बाद वही मैं सिनेरियो आपके साथ भी शेयर करूँगा कि यहाँ से कॉल राइटर आ रहे हैं यार, मैं कोई अगर आपको उस टाइम पे अगर डेटा बताता हूँ तो कॉल राइटर आता है, एग्जैक्टली कॉल राइटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुटी ले लेनी है। लेवल जो मैंने यहाँ डिस्कस किया उस लेवल से रिजेक्शन आनी चाहिए, आप उस लेवल का वेट कीजिए, थोड़ा सा प्रीमियम को एडजस्ट होने दीजिए। एकदम से थोड़ी ना बड़े प्लेयर ने कॉल राइटिंग मारी, वो एकदम से सारी बल्क क्वांटिटी नहीं मारता, वो धीरे धीरे बिल्ड करता अपनी क्वांटिटी को, ठीक है ना। फिर वो मूड माहौल परखता है और थोड़ा सा फंसाता है कि भैया कोई बात नहीं, अगर मैंने 100 रुपये में राइट किया तो 110, 120 तक आने दूँ लोगों को, और लोगों को डालूँ, अपनी एवरेज बनाता है 105, 107 की, क्योंकि उसको बल्क क्वांटिटी सेल करनी होती है, और वो थोड़ा सा ललचाएगा आपको सी साइड की तरफ कि आप सी लीजिए, अगर उसने कॉल राइटिंग करनी। ऐसे ही वो पुट राइटिंग की तरफ करता है, तो पहले वो आपको ललचाएगा तब वो कर राइटिंग करते हैं। ऐसे नहीं आया उठ के दिए सीधा धड़ आ रहे हैं 300 दिख चल, आपके और मेरी तरह थोड़ी ना कि 10-20-50 लॉट करने हैं, 100 लॉट करने हैं, उसको करनी होती क्वांटिटी, हज़ारों में लाखों में करनी होती है। तो वो एक साथ एक बार में तो होगी नहीं, एक बार में तो एक एग्जैक्ट एक रेट पर उसको लाखों बायर तो मिलेंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बिल्ड करता, थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड कराता है मार्केट को। राइटिंग के अंदर भी ऐसे ही किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा समझिएगा। कई लोग बोलते हैं सर आपने बोला सर राइटिंग, लेकिन मार्केट तो प्रीमियम तो बढ़ गया, मैंने वहाँ राइट कर दी, वो तो 40 रुपये बढ़ गया, लेकिन बाद में गिरा, मैं तो डर के मारे निकल गया। कई लोग मुझे बोलते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी राइटिंग, चाहे कॉल राइटिंग हो चाहे पुट राइटिंग हो, ठीक है ना। ये हमारा डिस्कस हो गया कि सर ऊपर की तरफ के लेवल के लिए, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, मेरा क्या व्यू है, मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर दिया, अगर आपको बाय करना हो या सेल करना हो तो आप इस लेवल के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा व्यू रहेगा कि मैं थोड़ा सा साइडवेज हो जाऊँगा, ठीक है ना। और कोकले यहाँ से अगर मार्केट कोकले एकदम से खुलते से 100-150 पॉइंट 5-10 मिनट की कैंडल भागे तो प्रीमियम बहुत हाई होंगे। वहाँ जाके अगर वो थोड़ा टिकने भी लग गया, टाइम पास भी करने लग गया, तो प्रीमियम 10-15% का मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगा। अब आता हूँ सर नीचे के लिए कि सर ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे हम शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए सर 44,000, पुराना लेवल हमारा 65 का है, वो हमने ध्यान रखा हुआ है।
कल आज का हमारा लेवल था 55, लेकिन फिर आज शॉर्ट करने के लिए ऊपर से आ रहे हैं तो हमारा लेवल बन के आ रहा है 44,145। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो टारगेट क्या मिलेगा 44,105। इसके नीचे 44,070, इसके नीचे 44,030, यही रहेगा आपका लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है देन आई एम कंसीडर, जैसे राउंड फिगर पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि एक बार में कटता नहीं, थोड़ा बाउंस, जैसे वो आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि लेवल जाए बार बार यहाँ के रिएक्शन ले फिर काटे, वो एक अच्छा प्राइस एक्शन का निशानी होती है। ठीक है ना, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊँगा, मैंने बता रखा आपको। ठीक है ना, तो उसकी आपको नॉलेज ही होनी चाहिए, तो उसको काटे तब उसको सस्टेन माना जाता है। तो 44,030 के नीचे सस्टेन करता है तब मैं क्या टारगेट लूँगा। तो पहला डब्बा तो हमेशा होता है कि आई लेवल के नीचे 70, 100, 150, वो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसके नीचे लेवल नोट करते हैं 43,930, अच्छा टारगेट मिल रहा है, 100 पॉइंट का सीधा सीधा हमें टारगेट मिलता है। तो 44,930 इसके नीचे सस्टेन करता है, अच्छे अच्छे टारगेट हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप, फिर इस बार यहाँ देखिए यहाँ लेवल है अच्छे निकल के आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट साइड में बैंक निफ्टी में लेवल अच्छे निकल के आ रहे हैं, और उल्टा बाई साइड के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया अगर लेवल अच्छे निकल के आ रहे हैं तो शॉर्ट कर देना। अरे मार्केट भी तो नीचे आए तभी शॉर्ट करोगे ना। और पता है तो तुम पुट लेते जा रहे हो और मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छा ऊपर भी नहीं आ रहा, साइड पे दोगे तो चलो कॉल वाला तो मरेगा मरेगा, तुम्हारी पुट भी मर जाएगी। तो इसलिए लेवल को ध्यान रखना, ये नहीं समझ सुन लेना कि सर ने बोला था लेवल शॉर्ट के बड़े अच्छे हैं, कहीं उठ के शॉर्ट करने लग जाओ। ठीक है ना, तो लेवल इसके नीचे तो सस्टेन करता है 43,820, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 43,755 टू 50। ठीक है ना, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 43,640 टू 655, 15 पॉइंट का ये क्लस्टर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 43,565, 43,510 एंड 470, ये 40 पॉइंट का क्लस्टर है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी तक की जो रेंज निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है, क्योंकि दूर की ओटीएम और कॉल पुट दोनों सेल की गई हैं, तो वो तो लोग करते ही हैं, तो इसलिए हम उसी को सपोर्ट और एक राउंड फिगर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के चल लेते हैं। 44,500, 45,000 नीचे, 44,000 नीचे, 43,500, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये एक अच्छे मतलब कि हमेशा राउंड फिगर को माना जाता है। ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही उस सिनेरी हो गया, हमने सारा डिस्कस कर लिया। सर क्या लेवल है सर, अभी देखो अगर मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसा व्यू नहीं देने जाऊँगा कि ना मैं कभी, देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाउ एसजेएक्स ये सब क्या कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव इन देम। ठीक है ना, मैंने अपने लेवल निकाल लिए, डेटा अभी डेवलप नहीं हुआ तो इसलिए मैं न्यूट्रल जा रहा हूँ, तो मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है ना, हाँ, लेकिन मैं अब अपने मन से बायस्ड होके आऊँगा और वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, तो आप भी बायस्ड होगे। जैसे लोग करते हैं कि नहीं ये वीक है, ये गिरेगा, ये वो होगा। स्कैल्पिंग करने के लिए लेवल बहुत अच्छे हैं, स्कैल्पिंग हम भी कर लेंगे अगर मार्केट रहेगा टाइम पास उसी रेंज के अंदर, फिर तो हम देख सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। अदरवाइज़ अभी मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, कोई बाय का व्यू नहीं है, कोई सेल का व्यू नहीं है, और ऊपर से इवेंट है, दूसरा डेटा डेवलप होगा, तो पेशेंसली यार, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा। सुबह 9:15 बजे खुलेगा, 3:15 3:30 तक चलता है। मोटा हम 15 मिनट लास्ट के छोड़ देते हैं और 15 मिनट पहले के भी छोड़ देते हैं कि चलो 9:30 से शुरू करते हैं, और 3 सवा 3 तक मार्केट का गेम पता असली गेम हो चुका होता है। तो बीच के टाइम में जब मार्केट थोड़ा स्लो होता है तो वहाँ स्कैल्पिंग की जा सकती है। मोमेंटम एक साइड का शुरू का छूट जाएगा, कोई बात नहीं, अगर पहले लेग का मोमेंटम छूट जाएगा तो लास्ट सेग का मोमेंटम तो हमें मिलेगा ना, तब तक डेटा भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका होगा। तो हमारे पास एक व्यू तो होगा कि यार कहाँ मैक्स रेजिस्टेंस क्या है या मैक्स सपोर्ट का है। तो अगर मान के चलो मैक्स रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट खड़ा है तो मैं अगर वहाँ पे ट्राई करता हूँ शॉर्ट का, तो मेरा एसएल बहुत छोटा है। और मैक्स सपोर्ट के पास अगर मार्केट खड़ा है तो मैं अगर वहाँ से ट्राई बाई साइड के लिए करता हूँ तो मेरा एसएल बहुत छोटा है। तो यार इस हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, मेरा बस मकसद यही होता है कि आपको कोई बायस ना करके जाओ। ठीक है ना, अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सर निफ्टी के लिए भी बात कर लेते हैं, डेटा में तो क्लियर कट वो है ही है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पुरानी पोजीशंस होल्ड है लोगों की। ठीक है ना, तो इसमें हर्डल्स बहुत हैं नीचे ऊपर की साइड अप साइड के लिए, तो इसलिए इसका मैं थोड़ा सा व्यू क्लियर कर पाऊँगा तो वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका थोड़ा मेरा व्यू क्लियर रहता है क्योंकि निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करना बहुत मैनेजेबल होता है मेरे लिए। ठीक है ना, मुझे जो लोगों को टफ लगता है पर मुझे मैनेजेबल लगता है। अपना अपना सिनेरियो, किसी को बैंक निफ्टी को राइट करना मैनेजेबल लगता है। बैंक निफ्टी का जब तक लॉट साइज था तो मुझे भी अच्छा लगता था राइटिंग करना, लेकिन अब उसमें मैं कम राइटिंग करता हूँ। मैं करता हूँ क्वांटिटी, अगर यहाँ 5 लॉट करता हूँ तो वहाँ 2 करता हूँ,
मतलब कि क्वांटिटी का डिफरेंस है, और थोड़ा सा सेफ साइड होकर ज़्यादा खेलता हूँ, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा मैं अग्रेसिव भी चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो वो मुझे इसको मैनेज करना आता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक जगह पर जाके ये रुकेगा तो मुझे टाइम टिकेगा, 10% का बहुत अच्छा टिके देता है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। वो वोटिलिटी है, वो भागती है उधर, तो वो ज़्यादा वोटिलिटी दिखाती है, इतनी वोटिलिटी निफ्टी नहीं दिखाता ऑन एवरेज बैंक निफ्टी, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं सर ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन के ऊपर। सर इसके ऊपर ज़्यादा तो कोई ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ, लेकिन जो आपको दिख रहा है इसमें मिक्स है ये डेटा। इसमें ऑप्शन सेलिंग तो है ही है, न्यू एडिशन के अंदर बाइंग भी है और सेलिंग भी है। लेकिन इसमें फिर भी अगर हम रेजिस्टेंस माने तो करंट तो सामने 600 का दिख ही रहा है, और हर 100 पॉइंट के ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये जो निफ्टी के रेजिस्टेंस है इतनी जल्दी से टूटते नहीं हैं, मतलब टूटते हैं तो इसके प्रीमियम को पुश करते हैं, और भी नए एडिशन भी हो सकता है। उनको लगेगा यार कल 40 पे करा था, आज 60 मिल रही है, बड़ी मुश्किल से 65 पार होते, तो कई लोग कर देते हैं राइटिंग, उससे भी प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ये थोड़ा सा वोटिलिटी दिखा सकती है डेटा के इवेंट की वजह से। अदरवाइज़ ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद अगर ये नॉर्मल डे होता तो मैं कहता कि भैया डेटा डेवलप होने तक मैं इसमें प्रॉपर वेट करता। मैं कोई अपनी इसमें मेरी कोई भी ऑप्शन सेलिंग होल्ड नहीं है, ये मैं आपसे अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं हमेशा बता के जाता हूँ यार, है मेरी ऑप्शन सेलिंग होल्ड, मैं कॉल राइट करके जा रहा हूँ, पुट राइट करके जा रहा हूँ, और यहाँ तक आता भी है तो डरना मत, मार्केट यहाँ से पुल बैक देगा, सबको आपको गेम प्लान समझा के जाता हूँ। लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन में कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, फ्यूचर में कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे लेवल्स के ऊपर। कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल नोट कीजिए, छोटे छोटे क्लस्टर हैं तो, लेकिन मैं आपको वो सारे क्लियर करके बताऊंगा। 565, 580, 590, 605, ये एक रेंज है इसकी, जो इसको क्लस्टर रेंज बनाती है। क्योंकि इसके बाद 605 का जो लेवल है वही आपका आई लेवल खड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है 30, 50, 70, इसमें चेंज हो जाता है। तो 635, 670, 690, 725 ये लेवल है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, 635 हमारा लेवल तो है, चलो मैं 670 ही रख लेता हूँ, मैक्स रेजिस्टेंस पे लेता हूँ। 5-7 पॉइंट का जो बफर आ रहा है उसको मैं छोड़ देता हूँ, बफर लगा देता हूँ उसको, तो थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ध्यान रखिएगा 650 टू लेके 670 में, ठीक है ना। तो इसके लिए एक अच्छा हर्डल का रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर यहीं कहीं गैप अप खुल जाती है 670, 680 के आसपास, आई एम इनिशियली नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर द बाई साइड। अगर मेरा आई लेवल से भी ऊपर खुल रहा है तो मैं इसमें बाई साइड नहीं कहूँगा। हाँ, अगर फ्लैट खुल के चलता है ऊपर की तरफ तब मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा एस एल बहुत छोटा है, 590 पे तो मेरा एस एल है 15 पॉइंट का, तो मैं देख सकता हूँ एस एल। अब इतने बड़े के लिए मैं थोड़ी ना चला जाऊँगा ऊपर एस एल के लिए, क्योंकि मुझे पता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम अभी तो कर रहा है ना। डेटा डेवलप नहीं है, लेकिन जो फर्दर डेटा खड़ा हुआ है उसके हिसाब से तो वो है ना रेजिस्टेंस, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। भैया वो मैं यहाँ से 20 से 30 पॉइंट खाने के चक्कर में अगर इसने डिप लगा दिया नीचे का 50-60 पॉइंट का, मेरी तो वाट लगा देगा। अब मान के चलो मैं 605 के ऊपर सस्टेन होने के बाद बाय भी कर लेता हूँ, तो मुझे मेरा स्ट्रिक्ट एसएल पता है 590 कि भैया इसके नीचे क्लोजिंग, आई एम आउट। वो टाइम फ्रेम आपका हर किसी का अपना अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरा एसएल बहुत छोटा बनता है, वहाँ मेरा एसएल बड़ा बनता है, तो मैं वो ट्रेड लेना पसंद करता हूँ जहाँ मेरा एसएल बहुत नॉमिनल हो और मेरा टारगेट अच्छा हो, ठीक है ना। मैं 1:1 तो मिनिमम लोगों को बोलता हूँ कि आपको टारगेट लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर ऑप्शन बाइंग में जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एसएल देना ज़्यादा पसंद कर लेता हूँ मैं, लेकिन अपने टारगेट पे जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी लेता हूँ तो इसलिए मैं बीच में बुक करता हुआ चलता हूँ, इसलिए मुझे मैं अपने एसएल को किल करते हुए चलता हूँ। और अगर सिंगल क्वांटिटी वाले को भी मैं ये बोलता हूँ कि भैया अगर आप सिंगल क्वांटिटी पे लॉट पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसा पॉइंट चुनिए जहाँ पे आपके चांसेस विन रेशियो ज़्यादा हो। विन रेशियो ज़्यादा ऑन इन सेंस कि अगर आपका स्टॉप लॉस होता छोटा हो, मान के अगर आपको स्टॉप लॉस देना है 5 रुपये का और आपको टारगेट मिला, आपको आपने 10 महीने में 10 ट्रेड करिए एग्जांपल के लिए, उस 10 में से अगर आप, मैंने यही मैं अपने मेंबर्स को भी सिखाता हूँ कि अगर 2 या 3 बार आपका ऐसा लग गया 5-5 रुपये का, 7 बार आप 10-10 रुपये ले गए, तो ओवरऑल आप मंथली में प्रॉफिट में जाएंगे ना सर। तो इसलिए अपना लेवल ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ का आपका एसएल छोटा बने, ठीक है ना, कोई आपका सेटअप हो। इसलिए मैं अपने सेटअप पे काम करता हूँ। और मैंने आपको लेवल सर अपसाइड के लिए बता दिए। डाउन साइड के लिए आते हैं सर, ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट साइड का देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए, निफ्टी सस्टेन बिलो 19,520, 510, 500, 490,
तो यानी कि छोड़ देते हैं इसको 490 ही देखते हैं सीधा, क्योंकि 10-10 पॉइंट के लिए कौन बैठेगा भाई, क्योंकि यहाँ से 490 पे शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पता है ना यार 500 500 510 है, या तो 505 का या 510 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 10-15-20 पॉइंट का, ठीक है ना। तो यहाँ से शॉर्ट करते हैं, ये सस्टेन, ये नहीं कि 490 काटा, जैसे लोग बोलते हैं ना 490 के नीचे शॉर्ट मार दे इसके, मैं ऐसे शॉर्ट वॉट नहीं मारता हूँ। कई लोग मुझे भी मेंबर बोलते हैं सर आप वो तो ऐसे बोलते हैं 380 के ऊपर बाई कर ले, तो स्पॉट के नीचे सेल मार दे, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं काम करता, मैं प्रॉपर वेट करता हूँ पेशेंसली कि मेरा ट्रेड बने, तो वो मुझे टारगेट दे, मुझे कुछ रिवॉर्ड दे, और एसएल ले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो कई बार वो पहले से एडवांस भी बता देता है कि भैया ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वो मेंटर्स कर देते हैं मेरे मेंबर्स के लिए, तो वो अलग बात है। मैं 490 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं शॉर्ट साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना। और क्या लेवल लूँगा, टारगेट पहले कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि हाई लेवल है सर। लेवल नोट कीजिए 460 टू 455, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 425, ठीक है ना, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 405 वही पुराना लेवल है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो 380 टू 365, इसके नीचे सस्टेन करता है तो 310, ठीक है ना। ये हमारा होगा नेट के नेगेटिव और उसके लेके। लेकिन कल इवेंट है तो वोटिलिटी तो रहेगी, और कल डेटा डेवलप होता है। अगर डेटा डेवलप होता है तो मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। फ्राइडे को क्या होता है, कई बार डेटा डेवलप लेट होता है। जो लोग स्किप कर करके देखते हैं, जिनको इतना वीडियो मेरा, पहले तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ, मेरा वीडियो ज़रूर बड़ा होता है, लेकिन हर चीज़ मुझे बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सारी दुनिया जान के आप वीडियो देखते होंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल ये बताते हैं इसके नीचे बाय, इसके नीचे सेल, ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही, वो सब ज्ञान उनके पास है कि उससे कुछ नहीं होता, होता तो उनको वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप भी तो बना रहे हो। लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ अपने पर्पज़ के लिए, अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, कि मैंने कल क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने वैसा किया या नहीं किया, क्योंकि आप मेरे व्यूज़ देख सकते हैं, व्यूज़ ही मुश्किल थे 20 से 50 व्यू आते हैं सारे, ठीक है ना। तो इसलिए तो अपने को कोई टेंशन रहता नहीं है। मैं कभी कभी स्किप भी मार देता हूँ वीडियो, ठीक है ना, जब मेरा मूड नहीं होता, तो अपने को धंधा नहीं है कि यहाँ से वो लेना, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक रख लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बात क्या कर, मैं बात करते करते ही भूल गया यार। हाँ, जैसे वो ट्रेंड लाइन वगैरह बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अपना वहाँ कोई सिंपल सिस्टम, अपना सिंपल सिस्टम है कि भैया ये लेवल है, ये डेटा है। जो मैं आपको बता रहा था कि फ्राइडे को कई बार क्या होता है कि ऑप्शन डेटा जो है ना लेट डेवलप होता है, ये इवेंट को छोड़ देते हैं, इवेंट का एक अलग सिनेरियो जुड़ गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन डेटा लेट डेवलप होता है। कई बार बड़ा प्लेयर प्रॉपरली वेट करता है कि यार जब तक उसको भी वॉल्यूम नज़र नहीं आता ना कि यार कॉल राइटिंग करनी है मुझे, 1 लाख एग्जांपल के लेता हूँ, मुझे 19, 700, 600, 800, 500, 400 कुछ भी एक XYZ मुझे स्ट्राइक प्राइस कॉल राइट करनी है। अब वहाँ पे उसको कॉल बायर्स मिल रहे हैं 10,000 15,000, लेकिन उसको करनी 1 लाख, तो वो वेट करता वॉल्यूम का कि वॉल्यूम आए इसके अंदर, वो वॉल्यूम आता है तब वो स्टार्ट करता है। कई बार क्या होता है वॉल्यूम आता ही नहीं है, लोग भी आजकल समझदार हो गए यार, फ्राइडे है थोड़ा कम काम करते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं मोमेंटम लाते हैं स्टॉक्स के थ्रू, स्टॉक फ्यूचर्स के थ्रू उसके थ्रू मोमेंटम लाएंगे। अगर उनको जिस साइड का लगता है कि यार हमें नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है, तो उस साइड का मोमेंटम लेते हैं स्टॉक्स के थ्रू, बड़े स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ लाते हैं, आपको बिठाते हैं, फिर वो राइटिंग करते हैं। जब उनका पेड़ भर जाता है फिर वो लेके जाते हैं अपनी तरफ ट्रेड को, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, कई बार डेटा लेट डेवलप होता है। कई बार आप देखेंगे फ्राइडे में 2:30-3 बजे तक प्रीमियम से कोई इफेक्ट ही नहीं आते, मार्केट 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन प्रीमियम वापस वो मिल जाते हैं आपको। लेकिन सडनली जब ये राइटिंग करना शुरू कर देते हैं तब एकदम से प्रीमियम इरोड होना शुरू हो जाते हैं। नोटिस करना सर, हर बार नहीं होता, नोटिस करना जब भी डेटा लेट डेवलप होता है। ये चीज़ें आपको कोई दूसरा चैनल नहीं बताएगा, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। मैं हमेशा वो चीज़ें बताता हूँ जो प्रैक्टिकली मार्केट में होती हैं। तो जिसने यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखा होगा, जिसने कट कर दिया होगा तो उसको तो नहीं मिलेगा ये ज्ञान, जिसने देखा होगा उसको बिग थैंक्स। अगर आपको भी ये चीज़ अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, न्यू भी आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा लास्ट में बोलते हैं, स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं लाइक ठोक दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे अपना वो कोई मोटो नहीं है यार, करोगे तो उसके लिए थैंक यू है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को दिक्कत है, पता अपने लिए स्टडी पर्पस से बना रहे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।